हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, कल परसों है राखी। मेरी दुकान राखी की लग चुकी है। आप जिसको भी लेना हो आ जाइए। हम वीडियो डाल चुके हैं दोस्तों। हम राखी की वीडियो 2 डाल चुके हैं। जो राखी घर पे आई थी सब हम वीडियो डाल चुके हैं। आपको अगर लेना हो तो आप हमारी दुकान पे आ जाइए, राखी लीजिए। राधे राधे, जय कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोले बाबा। दोस्तों, आज हम आपको एक राखी पे कहानी सुनाने वाले हैं। आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी है, बहुत ही मस्त मज़ेदार कहानी है। ये जब बचपन की कहानी होती है लोगों की, राखी की ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों बचपन में ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। हम एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से ज़रा सुनिएगा। दोस्तों, एक थे राजा, एक थी रानी। तो राजा जो है बहुत बड़े नहीं थे, उनके 2 बेटे थे। दोस्तों, उनके 2 बेटे थे और राजा की 6 लड़कियां थी। 6 लड़कियां, 2 बेटे थे। राजा अपने घर में बहुत ही खुश रहते थे और अपनी बेटियों और बेटों को बहुत ज़्यादा मानते थे। कभी भी उन लोगों को कभी कोई दुख नहीं देते थे, कोई परेशानी नहीं आने देते थे, कुछ भी परेशानी नहीं आती थी। राजा अपने बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही लाड करते थे। तो एक बार रक्षाबंधन आया तो सब बहनों मिलके अपने भाई को राखी बांधना चाहती थी। दोस्तों, सब जब भी आता राखी तो राजा साहब सिर्फ अपने बच्चों के ही लिए राखी लाते, बाकी और किसी के लिए नहीं लाते। सिर्फ 2 भाइयों के लिए लाते और किसी के लिए नहीं लाते। बहनें कहते भी कि पापा और लाइए राखी, लेकिन वो सिर्फ 2 ही लोग लाते। तो दोस्तों, जो राजा साहब के 2 लड़के थे, 2 लड़के में एक थोड़ा सा मतलब डेंजर टाइप का था, उससे सारी बहनें डरती थी। और एक बहुत ही प्यार करता था, सब बहनों से हिल मिल के रहता था। दोस्तों, उससे बहनें कम डरती थी। तो दोस्तों, जब भी राखी आती थी तो बहनें अपना बैठी रहती थी कि मेरे भैया आएंगे, हम लोग राखी बांधेंगे। राखी जब लेकिन भैया आते थे तो सब बहनों की हुक खसक जाती थी, कोई यहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ। बांधने का मतलब मन ही नहीं करता था किसी का, मतलब इतना डरती थी भाइयों से। दोस्तों, इतना डर रही थी कि राखी बांधे। और छोटे वाले भाई के तो यहाँ से यहाँ तक, भाई 6 बहनें थी, यहाँ से यहाँ तक पूरी राखी बांध देती थी। और भैया जो उसके मतलब भाई थे, राजा साहब के लड़के थे, वो इंतजार करते थे कि हमारी अभी बहनें सब राखी बांधेंगी। लेकिन उनको भी पता था कि जब मेरी बहनें राखी बांधेंगी तो डरेंगी ज़रूर, बांध नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे कई राखी ऐसे बीत गया। तो जब बहनें जाती राखी बांधने के लिए, जब भाई हाथ ऐसे बढ़ाता, जब बहनें ऐसे राखी बांधती तो ऐसे 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 थर थर कांपने लगता और राखी जमीन में गिर जाती। जब जमीन में गिर जाती तो उसका भाई डांट देता, क्या है, कैसे बांध रही हो, ये कैसे कर रही हो। तो दोस्तों, डर से तो राखी गिर जाती, बहनें बेचारी डर से घर में चली जाती। तो दोस्तों, ऐसे राजा साहब ने मतलब उनके 6 लड़कियां थी, ऐसे ऐसे राखी पे सारी ऐसे लड़कियां करती हुई सब बांधती। उसके बाद सब अपने अपने मतलब शादी हो गई राजा की लड़कियों की, सब अपने अपने चली गई ससुराल। उनकी एक लड़की सबसे छोटी बची थी। तो वो जब राखी आया तो राखी के दिन वो राखी थाल बिल्कुल लेके खड़ी थी, सजा के सोची कि मैं मतलब अपने भैया को राखी बांधूंगी। सुबह से एकदम खुश थी। छोटी भाई को तो बांध दी और बड़े भाई को अब बांधना हुआ। दोस्तों, तो बहुत ही मतलब डर रही थी कैसे बांधेंगे। जब अंत आया, जब भाई एकदम नहा धो के तैयार होके आके बैठ गया, तो उसकी एक दादी थी।
दादी थी तो वो क्या बोली दादी से, दादी इसको राखी ले लो और ले जाके भैया को बांध दो, बोल देना कि तुम्हारी छोटी वाली बहन बांधी है। तो दादी बोली ऐसे कैसे होगा, हम क्यों बांध दें, ऐसे कैसे कहेंगे। बोली कि हम राखी नहीं बांध पाएंगे भैया को, और हम भैया से अपना प्रणाम करते हैं कि हम भैया को अपने राखी नहीं बांध पाएंगे, क्योंकि इतना पहले की लड़कियां दोस्तों इतना डरती थी, इतना भाई को डरती थी। अब के ज़माने में देखो तो भाई के सर पे चढ़ी रहती हैं। रुद्रा महाराज कौन से महाराज जी हैं, वो थोड़ा सा कुछ कह दिए थे, उनके ऊपर इतना सब हो गया था। अब कल्चर देख रहे हो कि क्या क्या हो रहा है, क्या देश में हो रहा है क्या नहीं। पहले के राजा रानी की लड़कियां भी डरती थी, सब कोई डरता था। तो ऐसे ऐसे था। तो सारी लड़कियां जब चली गई दोस्तों, तो दोनों भाई बहुत ही मतलब दुखी रहते थे, सोचते थे कि जब मेरी बहनें रहती थी तो हम लोग ऐसे मतलब राखी बनवाते थे। कुछ दिन छोटा वाला उसका भाई बहुत ही परेशान हुआ। लेकिन दोस्तों आज कल के युग में राजा रानी के भी ज़माने में इतना टाइम नहीं रहता था कि वो अपने घर से